हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका जो एनएएस का पेपर होने वाला है, जिसका नाम अब परख हो चुका है, तो उसके आपको जो है ओएमआर सीट कैसे भरनी रहेगी, प्री टेस्ट जो आपका लिया जा रहा है वो किस तरीके से जो है आपका फिल होगा, उसका पेपर का जो है फर्स्ट पेज देख लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लास 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे क्लास 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो ओएमआर भरना सीख रहे हैं वो भी बच्चे इस पेपर को देख सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका जो है किस तरीके का आपको जो है पेपर चाहिए। हिंदी में चाहिए तो हिंदी लिखेंगे यहाँ पे। यदि आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश लिखना नहीं भूलें। दोनों नहीं लिखेंगे, एक भाषा आपको चुननी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो आपके दूसरे पेपर भी हिंदी में होंगे, और आप अगर यदि इंग्लिश भाषा चुनते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, इंग्लिश का आएगा। और ईवीएस और मैथ भी इंग्लिश में ही होंगे। यदि आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी का पेपर होगा, और आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन और गणित दोनों हिंदी में होंगे। चलिए, यूडाइस कोड है वो आपके मैम या सर बताएंगे। आप उनसे अभी भी पूछ सकते हैं कि मैम या सर मेरा यूडाइस कोड क्या है स्कूल का, तो वो आपको बता देंगे। स्टूडेंट आईडी भी आपके सर या मैम बताएंगे। आधार नंबर आपको अपनी कॉपी में लिख के रखना है, और अपना आधार की एक अलग से कॉपी करवा लें तो वो भी आपके पास रहेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और स्टूडेंट नेम अगला जो कॉलम है, आधार नंबर मैंने बोला ना, आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, और उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं क्या है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में अपना नाम, जैसे मेरा नाम राज है, तो मैंने राज लिख दिया। यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है, और कुमार लिख दिया, हो गया। स्कूल नेम आपका जो भी होगा, जैसे MCPS होगा, या जो भी आपके स्कूल का नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। मैम या सर से भी आप अपने स्कूल का नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे डॉट यहाँ पे गोले बने हुए हैं। लैंग्वेज यानी आप अगर इंग्लिश, मैंने ऊपर भी बताया था, यदि भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा आप चुनते हैं हिंदी, तो हिंदी का ही पेपर आपके पास आएगा। यदि आप चुनते हैं अंग्रेजी तो वो अंग्रेजी का ही पेपर आपके तीनों रहेंगे। ये EVS जिसको बोलते हैं वो है, और ये मैथ यानी गणित, समझ रहे हैं ना आप लोग। मैथ का ये है, EVS ये रहा, हिंदी ये रहा। 15-15 नंबर के सारे आपके क्वेश्चन हैं। 15 ये रहे, 15 ये रहे, और 15 ही ये रहे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, और आपको ये भरना कैसे ये भी मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, देखो 12 जुलाई यहाँ लिखा हुआ है। पोस्टर आधारित ये क्वेश्चन है। पोस्टर एक आपको, या होर्डिंग कह लो इसको, ये लगी हुई है कहीं, तो वो देखना है। 12 जुलाई, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाएं, पर्यावरण एवं धरती को स्वच्छ बनाएं। एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, कोटेशन टाइप का कह लो, लिखा हुआ है या स्लोगन कह लो। प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाएं, पर्यावरण धरती को स्वच्छ बनाएं। विश्व पेपर बैग दिवस। पेपर बैग कौन सा दिवस है भाई? ये विश्व पेपर बैग दिवस है। कौन सा दिवस है भाई? विश्व पेपर बैग दिवस। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। उपरोक्त पोस्टर किस दिवस से संबंधित है? तो यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है विश्व पेपर बैग दिवस। किससे संबंधित है भाई? विश्व पेपर बैग दिवस से। ये रहा ऑप्शन हमारा ग, ठीक है। तो हिंदी में ये EVS का क्वेश्चन है, या हिंदी का जो भी सब्जेक्ट का रहेगा, तो मैं 12 पे यहाँ समझ लो EVS का ये क्वेश्चन है, हिंदी का है। 12 नंबर क्योंकि हिंदी पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ग है। तो यहाँ पे
क्या रहेगा, ये अगर इसको ABCD से भी समझेंगे तो ABCD। अगर आपको कंफ्यूज हो तो ये चार ही ऑप्शन रहते हैं। पहला A रहता है, दूसरा B रहता है, क है जो A है, ख है जो B है, ग है वो C है, घ वो D है ना। वैसे आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आती है तो जिससे प्रश्न में, तो आप अपने टीचर्स की हेल्प ज़रूर लेंगे। तो C नंबर का यानी कि ग है तो ग है C। तो देख लेते हैं यहाँ पे C कौन सा ऑप्शन रहेगा, कौन सा था, 12 नंबर, 12 में C। और इसको आराम से गोला करेंगे, ठीक है। ये देखो आराम से मैंने फिल कर दिया और पूरा ब्लैक करना है, खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये देखो आराम से हो गया, आंसर हो गया, डन हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे 13 नहीं है। प्लास्टिक को हम अपने जीवन से कैसे हटाएं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि प्लास्टिक को हम अपने जीवन से कैसे हटाएं। इसका प्रयोग करके, प्रयोग तो नहीं, गलत है। इसका प्रयोग रोक कर, जी हाँ सही है। अगर इसे बाहर फेंकेंगे तो बाहर भी पॉल्यूशन होगा, घर में प्रयोग करेंगे तो भी गलत होगा। तो इसका प्रयोग रोक कर, ठीक है। ख मतलब मैंने बताया था ना B, इस तरीके से ABCD लिख लेंगे तो B है। तो 14 नंबर में क्या आंसर है हमारा, B। देख लेते हैं, ये रहा हमारा 14 नंबर और इसमें है B को फिर से गोला कर देंगे। ये देखो काला कर देंगे गोले को, हो गया ना भाई। ये देखो आपके 2 आंसर यहाँ पे सही हो गए। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, और क्या है। एक क्वेश्चन है, बाजार में बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखो भाई बाजार में बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये लाइन लिखी हुई है ना। ये भी चित्र आधारित क्वेश्चन है। तो कौन सा चित्र ऊपर दिए गए वाक्य को दिखा रहा है भाई, कौन सी जो चित्र है वो जिसमें लोग आपको बाजार में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो देखेंगे, ये देखो इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये भी कोई समुद्र का किनारा है, नारियल के पेड़ हैं बड़े बड़े, तो ये भी बाजार नहीं लग रहा है। चलिए, ये एक सब्जी की दुकान है जिस पे सब्जी मिल रहे हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं आया। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर क यानी कि A सही है। लोग देखो सब्जी ले जा रहे हैं, फ्रूट्स की मार्केट है और बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 5वें का आंसर होगा क यानी कि A। मैंने बताया था ना ABCD, अगर आप के में नहीं लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो एक ABCD ऑप्शन है। चलिए, तो 5वें में क्या आएगा हमारा, A आंसर आएगा। तो A देखो यहाँ पे ये फिल कर देंगे हम, पूरा गोला ब्लैक कर देंगे, फिल कर दिया अच्छे से। ये देखो हो गया ना, अच्छा एकदम फिल किया है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से तुकान शब्द हैं, वतन, जतन, अदरक, करतब, मीरा, रानी, चाट, चरखा। तो ये है वतन, जतन, ठीक है। तुकान शब्द आपका कौन सा हो गया, वतन, जतन। समझ में आया आपको। अगर आपको नहीं पता है कि तुकान शब्द क्या होते हैं तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और किसी दिन टॉपिक में भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। वैसे बताऊंगा कि जो आखिरी के जो शब्द हैं 2 या 3 अक्षर समान यानी कि एक जैसे लगते हैं आपको। देखो ये वतन, एक मिनट रुकिए, ये तन तन आ रहा है, देखो इसमें तन तन आ रहा है, तन तन आ रहा है ना। देखेंगे मीरा, रानी इसमें नहीं आ रहा, चाट, चरखा इसमें भी नहीं, करतब और अदरक इसमें भी नहीं आ रहा है। तो अंतिम 1 या 2 शब्द जो है समान तुक वाले होते हैं, उन्हें तुक, और उच्चारण भी समान लय वाला होता है, ठीक है। समय, धमय है, रमन, कमन, ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर आपके हो गए तुकान शब्द, और आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या किसी दिन मैं भी आपको जो है समझा दूंगा। तो ये हो गया आपका 6 का, कौन सा है आपका का यानी कि A। देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर A है। तो यहाँ हम कैसे भरेंगे, ये देखिए फिर से वही आ गए हम, और ये लो जी A हमने फिल कर दिया, फिल कर दिया A फिल कर दिया। चलिए आगे आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी चित्र दिया गया है। चित्र से संबंधित सही शब्द चुनिए। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सर्दी वाले कपड़े पहन रखे हैं, स्नोमैन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखो प्यारा सा स्नोमैन बना रखा है,
कभी आपको बर्फ़ में जाने का मौका मिले स्नोमैन ज़रूर बनाएं। चित्र से संबंधित सही शब्द चुनना है हमें। शरबत, भाई सर्दी में कोई शरबत पीता है क्या? गलत है, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, शरबत कोई नहीं पिएगा, है ना। और क्या हो सकता है देख लेते हैं। पंखा, सर्दी में कोई पंखा चलाता है क्या? छाता भी नहीं लेते हैं, तो आंसर हमारा है स्वेटर, तो स्वेटर गए है तो वो सी हो जाएगा। A B C D, तो 7वें में है C। चलिए सी हमारा 7 में आंसर है। ये ब्लैक पेन से ही भरना है या ब्लू पेन, जो भी आपके टीचर सजेस्ट करें तो वो देखिए। यहाँ पे 7 में क्या था? बी। देख लेते हैं फिर से आंसर, सॉरी सी था। क्या था 7 में? सी आंसर। ये लो, सी आंसर हो गया। बहुत इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 8वां क्वेश्चन है, कौन से 2 शब्दों के अंत में एक ही वर्ण आता है? तो देख लेते हैं। कॉपी किताब नहीं आया है, लाठी लट्टू नहीं आया, नंदन चंदन, जी हाँ। दन दन किस में आ रहा है? एक ही वर्ण आता है, तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ। A B C D, नंदन चंदन। दन दन आ रहा है ना, इसके जैसा ही था ये, तुकांतवद शब्द के जैसा ही, जिसमें समान लय वाले जो हैं अक्षर आपको सुनाई देते हैं या बोलने में आपको आते हैं। तो ये हो गया नंदन चंदन। तो इसका ऑप्शन जो है सही है वो डी है। तो 8वें में हम कौन सा भर लेंगे? डी। ये रहा हमारा 8, इसमें भर लेंगे डी। ये देखो आराम से हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो प्री टेस्ट हो रहा है उसका OMR शीट फिल करना सीख गए हैं। और चित्र आधारित क्वेश्चन, पोस्टर आधारित क्वेश्चन आपको ये भी आज समझ में आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो अपने टीचर से ज़रूर पूछें टेस्ट में। अभी अगर आप अपने डाउट क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जल्दी से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेके आता रहूँगा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड करे हैं, आपने नहीं देखे अभी तक तो जाके देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना भाई। अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता हूँ और अच्छे कमेंट्स भी आप करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें ताकि अगर आप सेलेक्ट होते हैं NS के लिए तो आपका जो टेस्ट पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। चलिए गुड लक आपको और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।